हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ काइनेमेटिक्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले क्या, टॉप टू बॉटम ऑन इंक्लाइन। इंक्लाइन मतलब हाँ, इंक्लाइन ऑन प्रोजेक्टाइल। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इंक्लाइन प्लेन आज पढ़ने वाले क्या, टॉप टू बॉटम। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, बॉटम टू टॉप, लेकिन अब पढ़ने वाले उल्टा, टॉप टू बॉटम। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखो डायग्राम कैसा होगा। डायग्राम देखो कुछ ऐसा होगा। देखो ये कुछ डायग्राम होगा हमारा टॉप टू बॉटम वाला का होगा। ये क्या होगा, थीटा। ये एंगल थीटा होगा। अब चलो देखते हैं। ये एंगल थीटा मतलब टॉप, यहाँ से हम किसी पार्टिकल को एक इनिशियल वेलोसिटी u दिए, ठीक है, तो कैसा पाथ ट्रैवल करेगा, प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करेगा। देखो कैसा करेगा, ये उसका पाथ होगा, ये जाएगा कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसके फिर क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर जाएगा। ये होगा इसके साथ। चलो देखते हैं क्या क्या होता है। तो कुछ मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ हम इसको बोलते हैं एच मैक्स। क्या बोलते हैं, एच मैक्स बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा उसको क्या बोलेंगे, एच मैक्स। ओके, और इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका और कुछ एंगल बना के फेंका, इसको हम क्या बोले, थीटा। ओके, थीटा से फेंका या अल्फा ले लो इसको, इसको क्या लेते हैं हम, अल्फा। ये हो गया आपका अल्फा एंगल और ये क्या हो गया, थीटा एंगल। अब बताओ ग्रेविटी का क्या क्या कंपोनेंट होगा, बताओ। ग्रेविटी आपका कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा, ये होगा। और जी साइन थीटा किधर होगा, यहाँ होगा, ये हो जाएगा आपका जी साइन थीटा। अब देखो, और u का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u कॉस अल्फा। और भाई u कॉस अल्फा होगा कि नहीं, हाँ। और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, u साइन अल्फा। ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है, u कॉस अल्फा u साइन अल्फा दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, अब बता मुझे x पार्ट और y पार्ट दोनों कंपोनेंट के बारे में बताओ। चलो देखते हैं x एक्सिस में कौन कौन से हैं और y में कौन कौन है। तो पहले बात करते हैं ux का और uy का, फिर हम बात करेंगे ax का और ay का। ठीक है, तो बताओ ux क्या है, बता दे। हाँ, ux कितना है बताओ, u कॉस अल्फा है, तो ये हमारा हो गया u कॉस अल्फा। ax कितना है, देखो जी साइन थीटा, लेकिन जी साइन थीटा पॉजिटिव है नेगेटिव, हाँ जी साइन थीटा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इस बार है, क्योंकि देखो मोशन की डायरेक्शन में आपका क्या है, एक्सेलरेशन, इसीलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, और देखते हैं। अब ये हमारा हो गया यू वाई। यू वाई कैसा है, यू साइन अल्फा, दिख रहा है आपको, ये तो हो गया हमारा यू साइन अल्फा। और ए वाई क्या है, देखो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा, हो गया। ए वाई क्या है, जी कॉस थीटा। कितना आपको समझ में आ रहा है, तो नोट करो। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट पे जाते हैं। ठीक है, नोट कर लो। हो गया, देखो जी कॉस थीटा जी साइन थीटा सब समझ में आ गया, लेकिन जी कॉस थीटा आप एक चीज मतलब मुझे नहीं पता है, जी कॉस थीटा किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, जी साइन थीटा पॉजिटिव हो क्योंकि मोशन के डायरेक्शन में है। अब चलो पहला कैलकुलेट करते हैं, क्या हमारा पहला चीज होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट असल में क्या है, चलो चेक करते हैं। ओके, चलो बताओ कौन सा इक्वेशन लगेगा, हाँ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये लगेगा इक्वेशन आपका। चलो सॉल्व करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, बता डिस्प्लेसमेंट, अरे जीरो होगा कि नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट जब डिस्प्लेसमेंट आपका तो होल प्रोजेक्टाइल में जीरो ही होता है, सोचने वाली क्या बात है। और ये जो यू आई आपको होगा, यू आई कितना है, देखो यू साइन अल्फा है, तो लिख दो जीरो इक्वल टू यू साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ ए वाई कितना है, देखो ए वाई आपका है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस तो माइनस कर जाएगा, माइनस जी कॉस थीटा और टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा टी का वैल्यू यहाँ से निकाल के देखो क्या आता है आपका, आ गया आपका टी का वैल्यू, क्या आया, हाँ देखो जो आपको टी का वैल्यू आएगा क्या आएगा, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, आ गया आपका आंसर। यही आपका क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, किसका, इंक्लाइन प्लेन का, टॉप टू बॉटम। ओके, बॉटम टू टॉप नहीं, टॉप टू बॉटम। हम पिछले क्लास में पढ़े थे बॉटम टू टॉप। ठीक है,
आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो चलो ये आ गया कोई टाइम। अब हम निकालते हैं क्या, मैक्सिमम हाइट, मतलब एच मैक्स। एच मैक्स कितना ट्रैवल करेगा, तो चलो एच मैक्स निकालते हैं। एच मैक्स का फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, वी स्क्वायर क्या होता है, 0। फाइनल वेलोसिटी टकराने वक्त क्या हो जाता है, 0 हो जाता है भाई। अरे मैं मार्कर को ऊपर फेंकूंगा, नीचे आया, वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, ऑब्वियसली बात है। तो ये वेलोसिटी 0, तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर, एच मैक्स के लिए वाई लिखेंगे, तो यू वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ए वाई क्या है बताओ, माइनस जी कॉस थीटा होगा, 2 जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका एच मैक्स। एस मतलब एच मैक्स। तो यहाँ से एच मैक्स का वैल्यू क्या है बताओ, बताओ एच मैक्स का वैल्यू पुट करो क्या आता है, ये नोट हो गया। चलो एच मैक्स का आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा, देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा, आ गया आपका आंसर। 2g यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा, ये आपका किसका वैल्यू आया है, एच मैक्स का वैल्यू आया है, ठीक है। अब एच मैक्स आ गया, टाइम आ गया, अब बचा क्या, रेंज। तो इसे नोट करो, हम उसके बाद बढ़ते हैं रेंज के ऊपर, ठीक है। तो नोट कर लो। तो चलो टॉप टू बॉटम की तो बात हो गई, अब क्या पढ़ने वाले, रेंज, ठीक है। तो रेंज देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा सी नंबर क्या आएगा, रेंज। चलो कैलकुलेट करते हैं रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू एक्स टी। अब इस बार आपका यू एक्स टी गलत है, क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इस बार क्या है, एक्सलेरेशन मौजूद है। तो इसका फॉर्मूला, प्रॉपर फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा। तो रेंज कैलकुलेट करना है, यू एक्स कितना है, देखो यहाँ पर यू कॉस अल्फा है, तो यू कॉस अल्फा, टी कितना है, टी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या आएगा, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा आ गया। और देखो ये आ गया, फिर माइनस हाफ ऑफ, प्लस आ जाएगा क्योंकि एक्सलेशन एक्स डायरेक्शन में क्या है, जी साइन थीटा है, ठीक है। तो पुट कर दो वैल्यू, ये आ गया आपका जी साइन थीटा, और टी का स्क्वायर कर दो, 2u साइन अल्फा का स्क्वायर, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या है बताओ, जो वैल्यू आएगा आपका रेंज का आंसर आ जाएगा। आपको रटना नहीं है, ये क्या है, सीखने वाली बात है कि डिराइव कैसे करते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में आपको इतनी बड़ी वैल्यू नहीं देगी, आप सिंपल से आपको निकाल पाओगे, ठीक है। सिर्फ आपको कंपोनेंट करने अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो नोट करो। फिर हम एक चीज़ आप बताना भूल गया, देखो अब अगर पढ़ ली इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन में आपको एक डिफरेंस पता चला होगा कि प्रोजेक्टाइल में हम क्या पढ़े थे, हम प्रोजेक्टाइल में ये पढ़े थे, प्रोजेक्टाइल में कि एक्स डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब हम आ गए इंक्लाइन में, किस में आ गए, इंक्लाइन पे, लेकिन एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन है, इसमें नहीं था। आया समझ में, ये बात है, ठीक है। एक्सेलरेशन इसमें नहीं था और इसमें है, तो यही डिफरेंस है प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में, ठीक है। तो नोट करो, हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हम करने वाले बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो नोट कर लो। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या है देख लो। ये 2 क्वेश्चन है हमारा, तो सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा ये बीटा है, सच दैट द प्रोजेक्टाइल हिट्स द प्लेन परपेंडिकुलरली। मतलब जो प्रोजेक्टाइल है ये टॉप टू बॉटम आ रहा है, दिख रहा है आपको, तो टॉप टू बॉटम आ रहा है, हिट कैसे कर रहा है, परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, ठीक है। मतलब तो ये तो क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। कैसे, जब भी प्रोजेक्टाइल परपेंडिकुलरली हिट करेगा तो एक्स डायरेक्शन में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एक्स एक्सिस, बिटवीन एक्स कंपोनेंट्स, ओके। एक्स कंपोनेंट्स में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि परपेंडिकुलरली क्या कर रहा है, प्रोजेक्टाइल हिट कर रहा है, ओके। तो ये रीजन था कि रिलेशन हम नहीं पता कर सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलरली हिट कर रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, ये आपको देखो रेंज है, थीटा है, ये यहाँ से प्रोजेक्टाइल शुरू हुआ, परपेंडिकुलरली शुरू किया अपना इनिशियल वेलोसिटी, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा किया, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड
रेंज, आपको रेंज कैलकुलेट करना है। चलो साथ में कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो आपको रेंज कैलकुलेट, तो देखते हैं पहले टाइम निकालते हैं। तो S इक्वल टू यू टी, यू कितना है वी टी माइनस हाफ ऑफ, ये आपको हो जाएगा क्या जी कॉस थीटा हो जाएगा, तो हाफ ऑफ जी कॉस थीटा टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू क्या आ गया 2v अपॉन जी कॉस थीटा, मतलब टी का वैल्यू क्या आया 2v अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब से करते हैं रेंज निकालते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी का होल स्क्वायर। तो रेंज निकालते हैं, यू एक्स कितना है 0, ये टर्म क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलरली वो क्या है इनिशियल वेलोसिटी उसका है, मतलब यू एक्स तो 0 है, और क्या बचा हाफ ऑफ एक्स कितना है देखो, दिख रहा है आपको जी साइन थीटा होगा, दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो 2v अपॉन जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा वेरिएबली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नोट करो, कॉपी करो, उसके बाद चलते हैं 2D रिलेटिव में। क्या कर जाएंगे 2D रिलेटिव, हेडिंग दे देना। तो चलिए हम 2D रिलेटिव स्टार्टिंग करने वाले हैं। क्या है 2D रिलेटिव आपका एक नया टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम 2D मोशन के बारे में बात करेंगे। 2D मोशन क्या होता है, हाँ आई कैप और जे कैप का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके बोलते हैं हम 2D। ठीक है, तो आई कैप जे कैप सिंपल नहीं हो, मतलब टी का भी एलिमिनेशन होना चाहिए। ओके, तो ये 2D मोशन का एक एग्जाम्पल है, आप सॉल्व करके देखो आप इसके बारे में क्या क्या बता सकते हो। ठीक है, चलो मैं कोशिश करता हूँ। देखो ये क्या है, एक एरोप्लेन है, क्या है ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन मान लो, हवाई जहाज तो मान लो, ठीक है हवाई जहाज मान लिए। तो ये एरोप्लेन ई डायरेक्शन में 500 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी से जा रहा है। अभी एयर रेजिस्टेंस क्या है हम नेग्लेक्ट कर दिए, कुछ भी नहीं है, क्या है वैक्यूम में मान लो जा रहा है 500 मीटर पर सेकंड से, और कुछ भी ऑब्जेक्ट को क्या किया ड्रॉप किया, यहाँ तो दिख रहा है आपको ड्रॉप किया ये 1000 मीटर का हाइट पर है अर्थ से। आपको बताना है कि टाइम क्या लगेगा ये ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने में। ठीक है, तो देखो ये 500 से जा रहा है, तो ये ड्रॉप अगर करेगा, देखो ये पार्टिकल को अगर ड्रॉप किया तो ये उसका मोशन कुछ इस तरह से होगा। क्यों, रीजन भी मेरे पास है। रीजन क्या है, क्योंकि 500 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसका भी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। आप जैसे देखते होगे कार से कहीं जाते हो तो बाहर में आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो क्या वो पीछे जाता है या आगे जाता है, देखे तो कभी, तो पीछे थोड़ी जाता है कि आप आगे जा रहे हो ऑब्जेक्ट फेंके तो पीछे चल गया, कुछ टाइम के लिए कुछ 1 सेकंड के लिए वो आगे जाके फिर पीछे होता है, तो वही सेकंड है 500 मिली सेकंड, हल्का सा आगे गया फिर पीछे, क्योंकि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या करता है ऑब्जेक्ट अटेंड कर लेता है। ठीक है, थोड़े से ही टाइम के लिए dt टाइम के लिए मान लो अटेंड कर लेता है, ये मानो। ठीक है, ये फिजिक्स है, तो आपको निकालना है टाइम। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ये हाइट कितना है 1000 मीटर, तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया, याद आया ड्रॉप वाला मोशन अंडर ग्रेविटी वही है। ये प्रोजेक्टाइल ले लो, तो प्रोजेक्टाइल वाला नहीं है हाइट वाला केस, तो वही ले लो। आपको क्या निकालना है टाइम, तो इक्वेशन लगा दो यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस क्या है यहाँ पर 0, यू वाई कितना है बता, यू वाई भी 0, ये भी क्या है 0, माइनस हाफ ऑफ ये जी हो जाएगा आपका, एक्सलेशन किस में लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी लग रहा है, हाफ ऑफ जी और टी स्क्वायर। तो आपका टी कितना है जी कितना आ जाएगा, तो टी आपका आ जाएगा √5 सेकेंड। आ गया, ये कितना आया √5 सेकेंड। अब पुट करो और रेंज कैलकुलेट करके बताओ। तो चलो आप रेंज कैलकुलेट कर लिए। देखो आपसे गलती हो गई, आप ध्यान में नहीं देखे। देखो एस यहाँ 0 कैसे होगा, मैं ये ध्यान दे रहा था, एस यहाँ 0 नहीं होगा 1000 होगा, आप भूल गए हो मोशन अंडर ग्रेविटी तक भूल गए आप, तो ये 1000 होगा, तो ये टी का वैल्यू √5 सेकेंड कभी नहीं आने वाला है। तो टी का वैल्यू अब क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा -5 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 से काटेगा तो 200 आएगा, टी स्क्वायर की इक्वल। टी का वैल्यू क्या आ रहा है बताओ, तो बताओ क्या आ रहा है, अरे 10√2 सेकेंड भी नहीं आएगा,
ये आएगा 10√2 सेकेंड। क्या आएगा 10√2 सेकेंड। ये आ गया आपका टाइम आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं क्या, रेंज। ठीक है, तो रेंज कैलकुलेट करते हैं। रेंज का फॉर्मूला uxt, क्योंकि x में क्या है, नो एक्सेलरेशन, uxt क्या हो गया, 0 हो गया। रेंज क्या होगा, मिनिमम। रेंज कभी मिनिमम हो सकता है, सोच के देखो, एक बार सोच के देखो, रेंज कभी मिनिमम होगा या 0 हो सकता है इस केस में, सोच के देखो। देखो ux क्या है, अरे दिखा नहीं आपको, ux आपका 500 मीटर पर सेकेंड है, तो ये कभी 0 नहीं होगा। और जब भी प्रोजेक्टाइल हो रहा है तो कुछ ना कुछ dx लेंथ भी आपका रेंज होने ही वाला है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल ही नाम उसका नहीं होगा, वो तो रेंज पे पार्टिकल हो जाएगा, कुछ ना कुछ दूरी ट्रैवल ही करेगा। ओके, तो चलो रेंज निकालते हैं। रेंज uxt, ठीक है, ux कितना है 500 मीटर पर सेकेंड, और t कितना है आपका 10√2, तो यहाँ से आ जाएगा 5000√2 मीटर आ गया। अब चलो देखते हैं, ये जो पार्टिकल मान लो a पार्टिकल है, ये 5 सेकंड में कितनी दूरी ट्रैवल किया है। ठीक है, तो देखते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल बाय a इन 5 सेकेंड। तो चलो देखते हैं क्या आ जाएगा, बताओ। हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना इसके लिए, तो हाफ ऑफ जी ऑफ टी स्क्वायर, तो 100 2 200 हो जाएगा, होगा ना, तो कट जाएगा, तो आ जाएगा 1000 मीटर ये ट्रैवल कर लिया है। दिख रहा है, तो आपका क्या है, आंसर सही है। ठीक है, अगर आपसे पूछा 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड में आ जाता, 10 सेकंड में आ जाता, मतलब 1000 मीटर ये ट्रैवल कर चुका है। ठीक है, ये तो आपको हो गया 5 सेकंड। अगर पूछेगा, ये तो हमारा किस टाइम में हुआ, इस टाइम पे, किस टाइम पे हुआ, 10√2 सेकंड पे, 10√2। अगर 5 सेकंड पूछेगा तो देखते हैं 5 सेकंड क्या होता है। तो चलो देखते हैं 5 सेकंड में क्या होता है, ये नोट हो गया होगा, कॉपी कर लिए थे। तो चलो, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए एट 5 सेकंड, 5 सेकंड में क्या होगा, हाफ ऑफ जी ऑफ टी स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 125 मीटर ये ट्रैवल करेगा। ठीक है, 125 मीटर। और वी एक्स निकालो, वी एक्स क्या होगा, ये तो ऑल थ्रू 500 मीटर पर सेकंड रहेगा, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में क्या है, नो एक्सेलरेशन। ओके, अब देखते हैं वी वाई क्या हो जाएगा, बताओ। वी वाई क्या होगा, यू वाई तो 0 है, तो माइनस जी टी माइनस 10 ऑफ टी, तो हो जाएगा आपका -50 मीटर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, 50 मीटर पर सेकंड, ये आपका आ जाएगा वी वाई। अब 10 अल्फा निकाल के बताओ, 10 अल्फा हो जाता है आपका वी वाई अपॉन वी एक्स, मतलब -50 अपॉन 500, क्या आने वाला है, -1/10। ओके, तो नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको शुरुआती में आना चाहिए। ये अगर नहीं आया तो प्रोजेक्टाइल क्या हुआ, गलत पड़े हैं। ठीक है, तो नोट करो, उसके बाद कुछ चलते बेसिक क्वेश्चंस पे, उसके बाद हम समझते हैं। तो चलो, आपको एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है, क्या है, एक पार्टिकल नाम है ए, ठीक है, और एक पार्टिकल है आपका बी। तो ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, किस तरह, देखो दिख रहा है आपको वेक्टोरियली, क्या है, ये ए पार्टिकल जो है 10 मीटर पर सेकेंड एक्स डायरेक्शन में खाली प्रोजेक्टाइल कर रहा है, ये मोशन कर रहा है, ये 10 मीटर पर सेकेंड इन 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। पता है आपको, आपको क्या निकालना है, फाइंड वी ए बी निकालने आता होगा आपको। वी ए बी मतलब पढ़े आप प्रोजेक्टाइल में, क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी यहाँ पर क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसी पे होगा। ठीक है, तो कॉपी देख के बताओ क्या होता है इसका आंसर, बताओ। हो गया कैलकुलेट, चलो मैं बताता हूँ। देखो, आपको एक कंपोनेंट पहले कर लेना चाहिए, क्या इसका, ये कंपोनेंट क्या होगा, cos 37 4/5, 5 2 10, ये 8 हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट क्या होगा, sin 37 का वैल्यू क्या आता है 3/5, तो ये आपका हो जाएगा 6। ठीक है, ये 8 ये 6। अब देखते हैं, तो चलो ए का क्या है, ए का कैसे लिखेंगे, 10 आई कैप लिखोगे, और बी कैसा मोशन कर रहा है 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप कर रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब निकालना है हमको वी ए बी। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, तो वी ए बी निकालना है, मतलब ए को बी से माइनस करना है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वी ए बी का मतलब ये होता है। तो कर लेते हैं 10 - 8, तो 2 आई के प्लस 6 जे के भी इसका आंसर आएगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, मुझसे वेक्टोरियली कोई आंसर नहीं चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकाल लो वी ए बी का। वी ए बी का मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है, देखो 2 2 ज़ा 4,
36 तो आपका आ गया √40 मीटर पर सेकेंड, ये आपका क्या आ गया। और टेन अल्फा भी आप निकाल सकते हो, टेन अल्फा क्या आएगा VY अपॉन VX या VB अपॉन VA बोल लो, VB अपॉन VA ऐसे कर लो। टेन अल्फा छोड़ो, आपको खाली मैग्नीट्यूड से काम है, ठीक है। तुम कॉपी करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया, टेन अल्फा कैलकुलेट किए, चलो टेन अल्फा भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। टेन अल्फा क्या आता है VY अपॉन VX, VY कितना है 6 और ये 2 तो ये आ गया 3। टेन अल्फा क्या आया 3, मतलब अल्फा का वैल्यू क्या है बताओ। अल्फा का वैल्यू तो अभी फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि 3 वैल्यू आया है, अल्फा का वैल्यू 10⁻³ आया। तो ये आपको अच्छा लग रहा है, ये मेथड नंबर क्या है, ये आपका मेथड नंबर 1 है। अब मेथड नंबर 2 भी है, क्या है मेथड नंबर 2, देखो ये जा रहा है आपका 10 से, इस पे देख लो, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, कौन पार्टिकल ए जा रहा है, ये जा रहा है इधर 8 से जा रहा है, और ऊपर किससे जा रहा है 6 से जा रहा है, दिख रहा है आपको मोशन। चलो देखते हैं, तो आपको क्या करना है VA भी निकालना है। VA भी मतलब क्या होता है VA माइनस VB निकालना है, फाइंड करना है। तो देखो VA माइनस VB इसमें करे तो यहाँ पर इस दोनों में माइनस करेंगे तो एक्चुअली क्या बचेगा, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड बचेगा ना भाई, 2 मीटर पर सेकेंड। तो बस 6IK प्लस 2IK और 6JK आ गया आंसर आपका VAB। देखो 2IK प्लस 6JK सेम आंसर आया समझ में। ये आपका क्या है मेथड नंबर 2, मतलब शॉर्ट ट्रिक इसको बोल सकते हैं, फंडा मेथड है। ओके, तो ये भी आपको आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, समय के मुताबिक हम सबको आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो कॉपी करो, हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे। तो चलो हम देखने वाले अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब होता क्या है देखते हैं। देखो कोई दो पार्टिकल आपको समझना पड़ेगा, देखो यहाँ कोई एक पार्टिकल यहाँ है, कोई एक पार्टिकल यहाँ है, दोनों के बीच का क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ऑब्वियसली सब आता है, ये होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखते हैं, कोई ये पार्टिकल यहाँ है और पार्टिकल यहाँ है, तो क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, अरे यहाँ पर ये होगा, कोई पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, तो क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच दो पार्टिकल के बीच का क्या होता है, उसका टेंजेंट मतलब 90 डिग्री का एंगल का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, आपका हो जाएगा क्लोजेस्ट अप्रोच में, ठीक है। समझ में आ गया, तो वही हमको यहाँ करना है, ये आपको समझ में आ रहा है, तो वही हमको यहाँ करना है। क्या करना है, देखो VB क्या है, पार्टिकल B आपका 50 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और VA आपका ऐसे जा रहा है, दिख रहा है आपको मोशन, इधर ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। आपको क्या निकालना है, क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, सिंपल है। देखो हम देखते हैं VA, VB क्या कर रहा है, VB का मोशन क्या बोल सकते हैं हम, -50J बोल सकते हैं, और इसका क्या है 50I। तो हम पहले VAB निकालते हैं, VAB क्या हो जाएगा बताओ, VA माइनस VB, तो आ जाएगा 50I प्लस 50J, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 50I प्लस 50J। तो VAB का डायरेक्शन कहाँ होगा देखते हैं, ये आपका क्या है VA है और VB कहाँ है, यहाँ पर VB है, माइनस VB देखो, माइनस VB यहाँ पर है, ठीक है। दोनों क्या ऐड, ये 50 जा रहा है, ये 50 जा रहा है, तो VAB कहाँ पर होगा, कुछ यहाँ पर होगा, 50√2 होगा, तो VAB का क्या आया 50√2 मीटर पर सेकेंड। क्यों, अरे आप निकाल लेना, मैग्नीट्यूड निकालने आता है, अंडर रूट करके स्क्वायर वैसे निकाल लेना, तो 50√2, तो 50√2 मतलब यहाँ समझ में क्या रही है, एंगल होगा 45 डिग्री। क्यों 50 का 45 डिग्री, cos 45 है ना, 50√2 होगा, तो बस देर किस बात की है, चलो देखते हैं, मतलब ये 90 डिग्री को तभी ना 50√2 होगा, तो समझ में आ गया, तो 50√2 आ गया। तो अब निकालना है क्या, यहाँ पर देख लो 50√2 कैसे होगा, 50√2 आ गया, तो डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर। अब बताओ कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होने क्या वाला है, चेक करके बताओ। पता चला, देखो कैसा होगा, हमारा VAB ऐसा है, VAB क्या है ऐसे है, और ये हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली, ये एंगल क्या है 45, ये भी क्या है 45, ठीक है। ये आपका क्या है 1000 मीटर है, दिख रहा है, ये 1000 मीटर दिख रहा होगा, ये आपका 50√2 दिख रहा है। तो देखो 1000 मीटर का cos 45 क्या है 50√2 है, दिखा। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा बताओ, यहाँ इस पार्टिकल का यहाँ पर होगा ना, परपेंडिकुलर लाइन VAB की तरफ दिख रहा है, तो ये, तो देखो ये क्या होगा 1000 का साइन 45, तो लिख लो
1000 साइन 45 किसके इक्वल होगा बताओ, किसके इक्वल होगा, 1000/√2 मीटर के इक्वल होगा। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है ये, आप उसको बोल दो डी बोल दो, तो वही यहाँ पर हम डी निकाले, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ आ गया। आपको पहले क्या देना है, वीएबी का डायरेक्शन देखना है और वीएबी पर किसी एक पार्टिकल का टेंजेंट बना के परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर देना है। देखो परपेंडिकुलरली, बस आपको निकल जाएगा आंसर। तो ये था आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात। फिर हम आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक है, नोट करो। तो चलो देखते हैं, आपको क्वेश्चन दिया है क्या है, ये क्या है, रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, दो पार्टिकल ए है और बी है, एक यू से वेलोसिटी जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है 100 से। एंगल देख लो, ये 37 डिग्री है और ये भी देख लो, बताता हूँ, ये आपका क्या है 53 डिग्री, क्या है 53 डिग्री है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू सो दैट द ए एंड बी कोलाइड विथ ईच अदर। मतलब कोलाइड करने के लिए आपको रीजन क्या चाहिए होगा कि कोलाइड कर जाए ये दोनों पार्टिकल, कुछ तो केस होगा। हाँ, कोलाइड करने के आपको ये ध्यान देना है कि जब कोई भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल में तभी कोलाइड होगा जब उसका वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी हो, मतलब दोनों का वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या हो, सेम हो, वाई डायरेक्शन में क्या हो, इक्वल हो, सेम नॉट इक्वल हो, तभी कोई पार्टिकल कोलाइड करेगा, वरना नहीं करेगा। क्योंकि वाई डायरेक्शन में हमको कोलाइड करना है, जब तक वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम नहीं होगा तब तक कोलाइड ही नहीं कर पाएगा। ये आपको सिंपल पता रहा होगा, आपको तो फील आ रहा होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका 4u/5 हो जाएगा cos 37, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3u/5, ठीक है। और ये क्या होगा बताओ, 100 का 50 cos 53 क्या होगा बताओ, तो 3/5 हो जाएगा, तो 5 2 10 20 60 आ जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। नहीं, अब चेक करो कि आपको u का वेलोसिटी कैसे निकाल पाओगे। हो गया, अरे बहुत आसान है, क्या करना है 80 को इसके इक्वल कर देना है, मतलब यहाँ पर ये लिख के बता दो कि 3u/5 इज इक्वल टू 80, u का वैल्यू यहाँ से निकल गया, 3u बराबर 8 5 40 400, तो u का वैल्यू आ गया 400/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये u का वैल्यू आया 400/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आंसर इजी है। अब क्या करना है मुझे, अब तुम निकाल दी u का ये वैल्यू, अब हमको आगे बढ़ना है। ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन हम निकालते किस टाइम पे ये टकराएंगे, किस टाइम पे। तो देख नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो आप, ये फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड टाइम, किस टाइम पे ये दोनों पार्टिकल टकराएंगे। तो देखते हैं क्या होगा, टाइम निकालना है तो बहुत ईजी है। देखो 4u/5 किसके इक्वल होगा बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन किसके इक्वल होगा, 4/5 इंटू 400/3 इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये अभी बाद में देखते हैं, पहले हम निकालते हैं वीएबी। क्या निकालेंगे, वीएबी क्या होगा बताओ, वीएबी क्या आने वाला है एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि हम बैठेंगे किस पे, बी पे हम बैठते हैं, हम किसको रेफरेंस मानेंगे, बी पे बैठ के ए को वेलोसिटी को देखेंगे, ठीक है। जब बी पे बैठ गए तो इसका वेलोसिटी क्या है 60, तो इसको पलट के मिल जाएगा, तो वीएबी निकालते हैं हम, तो ये आ जाएगा 4u/5 फिर प्लस 60 आ जाएगा, u कितना है 400/3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 400, तो 5 8 40 320/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 320/3, तो ऐड कर लो 18, तो ये आ गया 500/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई कैप डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। वीएबी क्या है, आई कैप में। जब हम किस पे सिटी हुए, बी पे, बी के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, बी के रेफरेंस है, तो अब कैसा मोशन हो जाएगा, देखो अब मोशन हो गया कुछ इस तरह से, बी पर हम बैठे हुए हैं, ये रेस्ट पे आ गया, ये किस में आ गया रेस्ट पे, ये किससे जा रहा है 500/3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। कितना टाइम लेगा ये इस दूरी को ट्रैवल करने में बताओ, 1000 मीटर की दूरी को ट्रैवल करने में, बस टाइम आपका निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है 500/3, तो कितना आ गया बताओ, तो आ जाएगा आपका 3000/500, तो आ गया आपका 6 सेकेंड। आंसर क्या है 6 सेकेंड। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आ रहा है समझ में, ये आपको समझ में आ गया। तो चलो अब निकालते हैं कि कितना सेकंड है, 6 सेकंड में पार्टिकल एक कितना दूरी ट्रैवल कर गया,
ठीक है, तो निकालते हैं। नोट कर लिए होंगे आप। चलो, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए इन 6 सेकेंड देखते हैं। तो ए कितना ट्रैवल कर लेगा बताओ। यू यहाँ पर कितना था, यू कितना आया था बता, 300 कुछ आया था बता। तो ये आप निकाल लेना, फिर ये निकाल के आपका आंसर सही आ जाएगा। ये मुझे चाहिए, ठीक है, ये मुझे चाहिए, तो नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो आप एक स्टेटमेंट लिख लो। ये तो आपका होमवर्क है, ये आपको क्या करना है, होमवर्क है, आपको निकाल के लाना है कि डिस्टेंस बाय बी इन 6 सेकेंड, डिस्टेंस बाय ए इन 6 सेकेंड, ठीक है। तो एक इससे पहले एक स्टेटमेंट लिख लो, क्या कि जब एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखता है, दो प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल जब दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखेगा तो दोनों प्रोजेक्टाइल कैसे दिखेंगे, स्ट्रेट लाइन दिखेंगे। देखो मानो ये मोशन ए, ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल ये पार्टिकल बी, प्रोजेक्टाइल ऐसे कर रहा है, ये भी ऐसे कर रहा है, यहाँ पर ये भी बैठा है और इसको देख रहा है, तो लग रहा है ना स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, लग रहा है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो इसीलिए तो आप स्टेटमेंट लिख लो कि व्हेन, लिखो व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज सीन बाय अनदर प्रोजेक्टाइल, सीन बाय अनदर प्रोजेक्टाइल, it seems to be a straight line, ओके। किसके जैसा दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन के जैसा दिखेगा। तो ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नोट कर लो कि स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।